शुदम खल्का बगोश दर में खाना इश्क हर दम आयत कमी अज़नो। किसी दानिश्वर का कॉल है कि ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने लम्हे हैं, बल्कि ये देखो कि हर लम्हे में कितनी जिंदगी है। काश कभी इश्क होने से पहले सोचने का मौका मिलता तो मैं ये भूल ना करता। बस एक लफ्ज भी अगर और निकाला ना तो रिश्तों का बॉस भूल जाऊंगा मैं। जब किसी का नाम किसी के साथ पहले से मंसूब कर दिया गया हो तो किसी और को चाहना जुर्म बन जाता है। खामोश! आवाज नीची करो अपनी। ये कैद भी कभी कभी आदत बन जाती है, जैसा कि तुम लोग रोज आजाद करती हो और रोज फिर से आ जाते हो। बोलो शहरयार, तुम्हारी खामोशी मेरे सब्र का पैमाना लबरेज कर रही है और मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरे सामने तुम बैठे हो। ये हमारे सामने खड़े होकर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, वो भी इस मामूली डॉक्टर के लिए। बस एक लफ्ज भी अगर और निकाला ना तो रिश्तों का बॉस भूल जाऊंगा मैं। आजमाइश आजमाइश में और अजियत में फर्क होता है, और ये आजमाइश नहीं है, अजियत है। अगर वो आपकी जिंदगी में पहले आई थी तो उसी को शरीक का याद बनाते, मुझे सारी उम्र अंधेरे में क्यों रखा? कि सिकंदर हयात कल हमारे कटहरे में होगा, अदालत भी हमारी होगी, हुकूमत भी हमारी होगी और फैसला भी हमारा होगा। उसके बाप की सरदारी खतरे में है छोटू। वो ना सिर्फ इस हकीकत का सामना करेगा बल्कि डटकर अपने बाप के साथ खड़ा भी होगा। खैर सरदारी तो अब भी छिन जाएगी इससे, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको सुन के आप सब लोग इसे अपना सरदार मानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि वो बात सिर्फ बात नहीं है, वो झूठ है, गुनाह है, जुर्म है, बगावत है। और वो है सरदार सिकंदर हयात की दूसरी शादी, और वो भी हमारी बिरादरी से बाहर की, जो इसके सरदार बनने से पहले इसके निकाह में थी, और ये राज इसने हम सब से छुपाया, हम सबको धोखा दिया। तो बात अभी यहां खत्म नहीं हुई है। ये जो शहर से डॉक्टर आई हुई है, डॉक्टर अनामता हयात खान, ये भी कोई और नहीं है, बेटी है सरदार सिकंदर हयात की। पूछे इससे, जवाब मांगे अगर मैं गलत कह रहा हूं, पूछे। चंगेज खान सच कह रहा है सिकंदर हयात? जी हाँ, चंगेज खान सच कह रहा है। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं आप लोगों के फैसले का मुंतजिर रहूंगा। ख्याल है कि कुछ दिन के बाद सलाह मशवरा करके फिर कुछ कर। ठीक है, बोलो। मामला बहुत पेचीदा है, जिरगा इस बात का फैसला अगले जुमे सुनाएगा। क्यों आज क्यों नहीं? जिरगा बर्खास्त।
हेलो। कैसे हो? हाँ बस जी रहा हूँ। क्या अभी तक दरिया पर ही हो? हाँ यहीं पर हूँ। हवेली नहीं जाओगे? यार किस मुंह से जाऊँ, मुझ में चचा जान का सामना करने की अब हिम्मत नहीं है। और अनामिता का? वो तो बहुत बहादुर लड़की है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो सब कुछ सह गई, ना ही गिला किया और ना ही शिकवा किया। बहुत हैरत की बात है, मुझे लगा कि वो बहुत स्वेर रिएक्ट करेगी। नहीं यार, उसने तो एक लफ्ज तक नहीं कहा, बल्कि उसकी इस खामोशी ने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। अब मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दिल छोटा नहीं करते, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और देखना, जीत एक दिन तुम्हारी मोहब्बत की ही होगी। तुम नहीं समझोगे यार। अच्छा, रात को कॉल करता हूँ, फिर डिटेल में बात करेंगे। जिरगी ने क्या फैसला सुनाया खान जी? नई तारीख दे दी जिसमें वो मेरी जीत या मेरी हार का ऐलान करेंगे। तकदीर भी अजब खेल खेलती है। इस दस्तार की वजह से मैंने रिश्ते खो दिए। अब इन रिश्तों की वजह से दस्तार खो दूंगा। मुझे कोई दुख नहीं है, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। हाँ, दुख है भी। अगर मैं जीत गया तो मेरे रिश्ते हार जाएंगे। किस आजमाइश में आ गया हूं, एकदम अकेला हो गया। आप अकेले नहीं हैं खान जी, मैं आपके साथ हूं। मैंने अपनी बेटी की खातिर आपको माफ किया, मगर ध्यान रहे मेरी बेटी के साथ कोई ज्यादती ना हो। मैं अपनी बेटी की खुशियों को कुर्बान नहीं होने दूंगी। वो तो डॉक्टर है, सुना है बहुत बहादुर है, मगर मेरी बेटी बहुत कमजोर है। अगर उसका दिल टूट गया तो वो जी नहीं पाएगी खान जी, वो जीते जी मर जाएगी। मैं इस वक्त बीवी बनकर नहीं, एक माँ बनकर आपसे अपनी औलाद की खुशियों की भीख मांगती हूँ। खुदारा मेरी बेटी की खुशियों को लौटा दे। अगर बेटियों के नसीब बाप के बस में होते तो दुनिया की कोई बेटी दुखी ना होती। मगर आपकी इस बेटी के नसीब आप ही के हाथ में है खान जी। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अपनी दूसरी बेटी को समझाएं कि वो शहरयार का पीछा छोड़ दे। वो मेरी बेटी का नसीब है, उसका मंगेतर है। उसे समझाएं कि गलती से मेरी बेटी के माथे का टीका उसकी झोली में गिर गया तो उसे अपना ना समझे, वापस लौटा दे। वापस लौटा दे खान जी, वापस लौटा दे। खुदारा एक माँ का दुख समझे खान जी, एक माँ का दुख समझे। तुम तो एक बेटी की माँ, मैं तो दो बेटियों का बाप हूं। मेरा दुख तुमसे पहले ही दोगुना है। जानती हो, जब छत सरों पे गिरने लगे
तो लोग घरों से बाहर भाग जाते, लेकिन जब आसमानी सरों पर गिरने लगे तो लोग कहां जाएं? खान जी, तुमने सवाल एक शोहर से किया, जवाब बाप को देना है। जवाब बाप को देना है। जवाब बाप को देना है। सिमी, मैंने प्लान कर लिया है कि मैं हरियाली को जा रहा हूँ। Are you serious? यस, आई एम सीरियस। कुछ ही दिन की तो बात है, फिर वो लोग खुद वापस आ जाएंगे। तो क्या मैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उन लोगों की अपडेट्स देखता रहूँ और तुम लोगों की बातें सुनता रहूँ? वैसे तुम्हें क्या लगता है, अनामिका और उस लड़के के दरमियान, I mean, तुम समझ रहे हो ना what I want to say? यही सब तो पता करने जा रहा हूँ, वरना यहाँ रहकर बहुत कंफ्यूज हो गया। अगर मेरे दोस्त का शक सही निकला तो ये शक हमेशा शक ही रहेगा, हकीकत नहीं होने दूंगा मैं इसे। तुम यहाँ सब खैरियत तो है ना? खैरियत किसे कहते हैं छोटे सरदार? क्या मतलब? हम गरीब लोग हैं, हमारी बात का भी भला कोई मतलब होता है। हमारी तो बहुत सी बातें बेमतलब और बेमायनी होती हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने छोटा मुंह और बड़ी बात कहना चाहूँगा। जो भी बात है तुम मुझसे कर सकते हो। हमने कभी भी तुम्हें मुलाजिम नहीं समझा, घर का फर्ज समझा है। बैठो। छोटे सरदार, घर वापस आ जाए और हिना बीबी का हाथ थाम लें। मैं जानता हूँ कि मुझे ये बात कहने का कोई हक नहीं, लेकिन मैंने छोटी बीबी की आंखों में बहुत दर्द देखा है। वो आपको बहुत चाहती है। खुदा के वास्ते उनका दिल मत तोड़ें, क्योंकि दिल के टूटने की भले कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत ज़ोर का होता है। आपके सामने हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ कि छोटी बीबी को कभी दुख मत दीजिएगा। वो दिल की बहुत अच्छी है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। छोटे सरदार, मैं जानता हूँ कि मैं अपनी औकात से बढ़ के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस घर का नमक खाया है। मैं कैसे इस घर के रिश्तों को बिखरता हुआ देख सकता हूँ? छोटे सरदार, खुदा के लिए इस घर के रिश्तों को समेट लीजिए, समेट लीजिए, समेट लीजिए।
बस उनके सामने जबान चलाना छोड़ दे। पूरे गांव में उनके सामने किसी की आंख उठाने की जरूरत नहीं है। आप अभी उनकी तरफदारी करिए। एक मैं ही हूं जो सबकी आंखों में खटकता हूं, और एक वो सबकी आंखों का तारा, शहरयार। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे खुद से अलग कर सकता हूं? मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा ही हक है इस सब चीजों के ऊपर। देख बेटा, अपनी बुरी सोबत से बाज आ जा, अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले। राह चलते अगर किसी पत्थर से इंसान टकरा जाए, पत्थरों को कोसने से बेहतर है कि हम अपनी राह ही बदल लें। कहाँ है तू यार? ना फोन पे बात कर रहा है, ना ही इतने दिनों से कोई मुलाकात की। बस यार, अब खुद से जो मुलाकात कर ली है मैंने। अच्छा, क्या देखा खुद में? बस यही, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में कितना छोटा हो गया था मैं। पैसों से अच्छा है कि इंसान रिश्ते कमा ले। मैं तो खुद को ढूंढ लिया, तू भी अपना सुराख लगा। ये तू क्या कर रहा है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? होश में तो है ना? हाँ, अब मैं होश में आ गया। लगता है बड़ी गहरी चोट खाई है भाई ने। नहीं, बल्कि पुराने सारे चोट भर गए। फलसफा झाड़ना बंद करो यार। चलो कोई शिकार प्लान करते हैं। बहुत दिन हो गए, कोई पार्टी भी नहीं की हम लोगों ने। मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है। अच्छा, और दोस्ती? मुझे दोस्त से ज्यादा खैर ख्वाह की जरूरत है। हर खैर ख्वाह आपका दोस्त तो हो सकता है, लेकिन हर दोस्त आपका खैर ख्वाह नहीं हो सकता।
अरे छोटी बीबी, ये यहाँ बैठी क्या कर रही है? चल बे लाडले, पता करा। छोटी बीबी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? अगर किसी ने देख लिया ना तो क़यामत आ जाएगी। चले फौरन हवेली चले। और वैसे आपको कम से कम रानी से पूछ लेना चाहिए था कि वो आपके साथ आ जाए। हाँ समझ गया, आपने यकीनन उससे पूछा होगा और उसने आगे से इनकार कर दिया होगा, क्योंकि उसको तो हर वक्त अपने मेकअप, सुर्खी, पाउडर और वो फैशनों से ही फुर्सत नहीं मिलती। हाँ। वैसे छोटी बीबी बुरा ना मानिएगा, लेकिन आपने ना अपने लाड प्यार से उसका बहुत चौड़ कर दिया है रानी को। अब जरा उसको समझाया करें। वैसे आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूं। मेरे सामने वो ऊंची आवाज से नहीं बोल सकती, जरा डांटू मैं फौरन सहम जाती है वो। वैसे आप सोच रही होंगी कि मेरी इतनी इज्जत क्यों करती है वो। असल बात ये है छोटी बीबी कि रानी ना दिल ही दिल में मुझसे प्यार करती है, पसंद करती है मुझे। लेकिन मैं ज़्यादा फ्री नहीं कराता उसको, मैं ज़रा नखरे में रहता हूँ उसके साथ, रोब रखता हूँ उस पर ज़रा मैं। जरा बता ना, क्या कह रहा था तू? कि मैं तुझसे बड़ा डरती हूँ और तेरी आवाज सुनकर सहम जाती हूँ, बल्कि भीगी बिल्ली बन जाती हूँ। दिल ही दिल में तुझसे प्यार करती हूँ और तुझसे बड़ा डरती हूँ। बताओ ना जरा। हाँ रानी, ये तुम थी। तुमने ना छोटी बीबी का सूट पहना है तो मैं समझा छोटी बीबी बैठी है, और वो बातें तो सारी मैंने मजाक में कही थी। अभी निकालती हूँ तेरा मजाक में, निकालू तेरा मजाक में। रानी मेरी शर्ट छोड़ दे, किसी ने देख लिया ना तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। पहले तो तेरी जैसे बड़ी इज्जत है ना। हाँ क्यों नहीं इज्जत, बड़ी इज्जत है मोहल्ले में मेरी। 4 लोग मुझे जानते हैं। ये बिल्लू और नासिर मेरे बगैर पिट्ठू गरम नहीं खेलते। और ताहिर और मलिक मुझे ना हमेशा लुड्डो में अब मेरा फेवरेट ग्रीन कलर चूज करने देते हैं हमेशा। इतनी इज्जत है मेरी, बस इससे ज्यादा क्या इज्जत चाहिए बंदे को। और तूने सौदा मंगवाना हो मुझे कहती है मुझे। तू जरा आज घर को आ, अम्मा को तेरी सारी बातें बताती हूँ जो तू अभी कह रहा था मेरे बारे में। मजाक कर रहा था। तू अब ये ना सारे मजाक अम्मा के सामने करना, अच्छा? रानी बात सुन। ओ भाई, इसने अगर अम्मा को बता दिया तो मेरी खैर नहीं। रानी मान जा रानी। वेलकम टू लाइफ। आपको नई जिंदगी बहुत मुबारक हो। वैसे तो आप ठीक हैं, बस जरा सी खराशें आई हैं, बैंडेजेस हमने कर दी हैं। अब देख लें, कल तक जिस कैंप को आप आग लगाना चाहते थे, आज उसी कैंप ने आपकी जान बचाई है। क्या हो रहा है? मेरा का नंबर क्यों नहीं मिल रहा? हाशिम से भी कोई राब्ता नहीं हो रहा। रानी, रानी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दे। बैठ के 1 2 3 अहे माफ कर दे मुझे। रानी, रानी ये देख, ये सुन, सुन मेरे दिल की आवाज, मुझे माफ कर दे। तेरे लिए गाना लगाया मैंने, ये ले सुन। मेरी खातिर दंदा सालाना, ओ मेरी गुल जाना,
पिशावर से मेरी खातिर दंदा ये क्या गाना लग गया है? ये गाना सुन, ये गाना सुन। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना। आप अकेले नहीं हैं खान जी, मैं आपके साथ हूं। मैंने अपनी बेटी की खातिर आपको माफ किया, मगर ध्यान रहे मेरी बेटी के साथ कोई ज्यादती ना हो। मैं अपनी बेटी की खुशियों को कुर्बान नहीं होने दूंगी। वो तो डॉक्टर है, सुना है बहुत बहादुर है, मगर मेरी बेटी बहुत कमजोर है। अगर उसका दिल टूट गया तो वो जी नहीं पाएगी खान जी, वो जीते जी मर जाएगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक आप मुझे कह सकते हैं। यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर। मैं बिल्कुल तुम्हें अपनी बेटी की तरह देखता हूँ। बेटी जैसी नहीं, बेटी ही हूँ आपकी। I mean, आप भी तो मेरे बाबा जैसे हैं। आपके बाबा क्या करते हैं? सरदार हैं, एक बहुत ही खूबसूरत से गांव में रहते हैं। मैं इस वक्त बीवी बनकर नहीं, एक माँ बनकर आपसे अपनी औलाद की खुशियों की भीख मांगती हूँ। खुदारा मेरी बेटी की खुशियों को लौटा दे। अगर बेटियों के नसीब बाप के बस में होते तो दुनिया की कोई बेटी दुखी ना होती। मगर आपकी इस बेटी के नसीब आप ही के हाथ में है खान जी। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अपनी दूसरी बेटी को समझाए कि वो शहरयार का पीछा छोड़ दे। वो मेरी बेटी का नसीब है, उसका मंगेतर है। उसे समझाए कि गलती से मेरी बेटी के माथे का टीका उसकी झोली में गिर गया तो उसे अपना ना समझे, वापस लौटा दे, वापस लौटा दे खान जी, वापस लौटा दे। खुदारा एक माँ का दुख समझे खान जी, एक माँ का दुख समझे। गैरों में मैं अकेला, अपनों में भी मैं तन्हा, रिश्तों में बट गई पहचान मेरी तन्हा। चेहरे पे मुस्कुराहट, आँखों में नमी। क्या हो गया छोटी बीबी,
कुछ हो गया है आपको? जब से आई हैं चुप चुप सी बैठी हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ है मेरे साथ। ऐसे लगता है जैसे मेरा दिल टूट सा गया है। आप दिल छोटा ना करें बीबी जी, सब ठीक हो जाएगा। जीत हमेशा मोहब्बत करने वालों की ही होती है। वो अनामता भी तो शहरयार से मोहब्बत करती है। बीबी जी आप देखना, आपकी मोहब्बत के आगे ना उसकी मोहब्बत छोटी सी हो जाएगी। रानी तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे ये कोई मोहब्बत नहीं, ये कोई मुकाबला हो। बीबी जी जाने मेरा दिल क्यों कहता है कि देखना जीत आपकी ही होगी। तो तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? इसलिए कि मुझे लगता है कि शहरयार भाई भी दिल ही दिल में आपको चाहते हैं। लेकिन उसने कभी मुझसे कहा तो नहीं। आप ना इन मर्दों को नहीं जानती। मर्द ना दो तरह के होते हैं, एक वो जो अपने दिल की बात झट से मुंह से कह देते हैं, अब जैसे लाडला हर वक्त इजहार मोहब्बत करता रहता है, और दूसरे वो जो अपने दिल की बात दिल ही में रखते हैं, कभी ज़ुबान पर नहीं लाते। अब आप अपने गुलफाम को ही देख लें, दिल ही दिल में आपको कितना चाहता है। और अब्बा, मेरा कहने का मतलब था जैसे मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, और सरदार बाबा भी तो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अपनों में भी मैं तन्हा, गैरों में मैं अकेला, अपनों में भी मैं तन्हा। गैरों में मैं अकेली, अपनों में भी मैं तन्हा, गैरों में मैं अकेली। तो मैं गलत महसूस किया। 1 महीने की तो बात है, फिर वो टीम वापस चली जाएगी, एंड देन मैं मुकम्मल फ्री हूँ। और ये डॉक्टर अनामता भी चली जाएगी? हाँ, वो भी चली जाएगी। क्यों? हमेशा इम्तिहान ही रही, ये जिंदगी हमेशा इम्तिहान ही रही, जो जुर्म ना किया। अनामता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब भी कुछ बाकी रह गया कहने को? अगर तुम सुनना चाहो तो तमाम उम्र का हासिल है तुम्हें सुनाने को। झूठ की बुनियाद पे रिश्ते नहीं बनते। कैसा झूठ? जब तुम जानते थे कि तुम मेरी बहन के मंगेतर हो, तो क्यों तुमने मेरा हाथ थामा? क्यों तुमने मुझे मोहब्बत की राह दिखाई? मैं सब कुछ छोड़ आया, अपने आप को उस रिश्ते के बंधन से आजाद कर दिया मैंने, जिसने जंजीर बनकर मुझे जकड़ रखा था। खुद तो तुम आजाद हो गए, लेकिन मेरे गिर्द उसने अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। मैं तो चाह कर भी खुद को आजाद नहीं करवा सकती। अनामता, मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे हक में बेहतर है। Don't do this to me. शहरयार, कुछ रिश्ते बनते हैं टूटने के लिए, कुछ लोग मिलते हैं बिछड़ने के लिए।
जिंदगी के सफर में अक्सर कदमों के साथ साथ दिल भी थक जाता है। लोग तो रुक जाते हैं लेकिन सफर जारी रहता है। सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। बस एक हम और तुम फिर से अजनबी हो जाएंगे। अनाम, कैसी ये नफरतें हैं, अपने ही घर जलाए, कैसी ये जुर्रतें हैं, रस्मों में क्यों है जकड़े हम सबने वैसे अपने सारे काम इतनी जल्दी से निपटा लिए ना? नहीं, अभी एक अधूरा काम बाकी है। एक बेटी से खुशियां छीन कर दूसरी बेटी की झोली भरना चाहते हो? हिना, मेरा यकीन मानो, अगर मुझे पता होता कि शहरयार तुम्हारा मंगेतर है तो मैं उसे कभी चाहने का तसव्वुर भी ना करती। बिना दिल के तो वजूद की भी कोई वक़्त नहीं होती। गया था बेटी से मिलने, मगर वहां मुलाकात डॉक्टर अनंता से हो गई। ताशुदम खल का बगोशे, दरे